ज्यादातर हम घर में सोया चाप बनाते हैं, खाने में आटे की तरह लगती है, वो टेस्ट नहीं आता है, ग्रेवी भी अच्छी नहीं बनती है। तो आज मैं आपको सोया चाप ग्रेवी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी सोया चाप बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और सोया चाप अंदर से खाने में थोड़ी क्रिस्पी भी रहेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम मैंने सोया चाप ली है। डेयरी शॉप में मिल जाती है आजकल, सोया चाप ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो ओके, देखिए सबसे पहला काम आपने करना है, एक पैन में पानी गर्म कर लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक ऐड कीजिएगा, थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं। तो अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर लेना है। अब सोया चाप को हल्का सा आपने बॉईल करना होता है। वो क्यों? सोया चाप जब भी खरीद के लाते हैं, एक तो इसमें हल्की सी स्मेल होती है, दूसरा अंदर से खाने में फीकी होती है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक आप इसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने से इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी और खड़े मसालों का जो फ्लेवर है ना, वो भी इसके अंदर तक आ जाएगा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक सोया चाप को बॉईल कर लिया। इसको निकाल देते हैं पानी से। थोड़ा सा आपने ठंडा कर लेना है और जो स्टिक है ना, फिर आपने इसकी जो स्टिक है ना वो निकाल देनी है और इसके बाद अपने सोया चाप की कटिंग कर लेनी है। तो अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो छोटे छोटे पीसेस काटना है। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। मोटा काटते हैं तो अंदर से सोया चाप ना कच्ची रह जाती है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़े बड़े पीसेस काट सकते हैं। तो ओके, देखिए सारे सोया चाप की कटिंग कर ली। अभी आपने इसको फ्राई करना है। तो ऑयल को आप गर्म कर लीजिए। गर्म गर्म तेल में आपने सोया चाप डाल देनी है। 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से क्या होता है, एक तो स्मेल खत्म हो जाएगी, दूसरा क्रंच आ जाएगा। जो सोया चाप है खाने में जैसे आटे की तरह लगती है ना, वैसे नहीं लगेगी और बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा। तो ये देखिए ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना है, ना ही ज़्यादा फ्राई करना है। अगर ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो ये हार्ड हो जाती है खाने में। तो इस तरह से सोया चाप को फ्राई करके निकाल लीजिए। अब इसके बाद आपने सोया चाप को यहाँ पे मैरिनेट करना होता है। ये देखिए सोया चाप को फ्राई कर लिए। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे थोड़ा तीखा हो जाएगा और कलर भी बेहतरीन आएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर आपने इसके अंदर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिएगा। इसके साथ में थोड़ी सी आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को ना रोस्ट करके डालना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। होममेड गरम मसाला पाउडर का यहाँ मैंने यूज़ किया है। 100 ग्राम आपने इसमें दही ऐड करनी है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अच्छी तरह से सोया चाप को नमक मिर्च मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। ऐसे मैरिनेट करने से ना सोया चाप के अंदर तक नमक मिर्च मसालों का टेस्ट आता है। ग्रेवी बनाने के लिए 3 आपने प्याज लेने हैं। प्याज को आपने इस तरह से स्लाइस काटना है। जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं ना, उतना पतला स्लाइस यहाँ पे काट लीजिएगा। तो देखिए सारे प्याज की यहाँ मैंने कटिंग कर दिया। अब इसका प्याज को थोड़ा सा आपने ना हाथ से मसल लेना है इस तरह से, ताकि इसके जो लच्छे हैं ना वो अलग अलग हो जाए यहाँ पे। अब जिस तेल में आपने सोया चाप फ्राई की होगी ना, उसी तेल में आपने यहाँ पे प्याज भी ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने प्याज को यहाँ पे फ्राई करके डालना है। इस पर ग्रेवी थोड़ी सी अलग तरीके से बनाएंगे। जो सोया चाप बनेगी ना, कोरमे वाला टेस्ट आएगा निकल के, आप ट्राई करके देखिएगा। अब आपने प्याज को बीच बीच में पलटी भी करते रहना है, ताकि प्याज जो है एक बराबर कलर आए इसमें। और ये देखिए 5 से 6 मिनट मुझे हो चुके हैं प्याज को फ्राई करते हो। गैस की जो फ्लेम है ना, इस टाइम बिल्कुल कम कर देनी है। जब इस तरह से कलर आ जाएगा और प्याज को आपने यहाँ पे निकाल लेना है। तो एक बराबर कटिंग की होगी ना, प्याज एक बराबर गोल्डन फ्राई होता है यहाँ पे। तो और इसकी जो ग्रेवी बनती है ना, एकदम ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है। तो इस तरह से प्याज को आपने निकाल लेना है और पेपर के ऊपर रख दीजिए, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है ना, वो पेपर सोख कर ले। और प्याज जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इस तरह से आपने इसको मसल लेना है। थोड़ा मसल के डालना है, ठीक है, पीस के नहीं डालना है। पीस के टेस्ट ना डिफरेंट आता है। थोड़ा इस तरह से मसल के डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है ग्रेवी के अंदर। 2 आपको टमाटर चाहिए होंगे। टमाटरों को आपने ग्राइंडर जार में डाल देना है। अगर काट के डालना चाहें काट के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टमाटरों को ना ऊपर से कवर करके एकदम फाइन इसका ना पेस्ट बना लीजिए। इससे जो ग्रेवी है ना, वो एकदम स्मूथ बन के तैयार होगी आपकी। अब आपने इसके बाद एक कढ़ाई लेनी है। यहाँ पे जिस कढ़ाई में हमने प्याज को फ्राई किया था ना, उसी में 2 बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल के ऐड करेंगे। अब आपने ऑयल जो है वो कम डालना है। थोड़े से खड़े मसाले डाल दीजिए, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेजपत्ता और दालचीनी। इसके बाद 1 चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। जब आप ऑयल में पेस्ट डालते हैं ना, इसके साथ में थोड़ा सा ना बटर डाल दीजिए। इससे क्या होता है, बटर से ना ऑयल जो है वो चटकता नहीं है, ना तो बाहर निकलता है कढ़ाई से। और इसके बाद आपने फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पेस्ट को पका लिया। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे ग्रेवी तीखी भी हो जाएगी और कलर भी बेहतरीन निकल के आएगा। हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को आपने पका लेना है। इसके बाद आपने टमाटर ऐड करने हैं। अब आपने फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को अच्छे से पका लेना है। पहले हल्दी को डालने से क्या होता है ना, हल्दी अच्छी तरह से पक जाती है। अगर आप ऊपर से हल्दी पाउडर डालते हैं, वो थोड़ा कच्चा रह जाता है और कच्चा टेस्ट भी देता है केवल खाने में।
फिर आपने जो प्याज यहाँ पे ना मैश करके रखा होगा, प्याज भी यहाँ पे ऐड कर देना है टमाटरों के साथ में। अब टमाटर ना छींटे नहीं मारेंगे क्योंकि उसमें थोड़ी थिकनेस आ जाएगी। अब आपने टमाटरों को भी अच्छी तरह से पकाना है और प्याज तो पहले हमारा पका हुआ है यहाँ पे। तो इसके बाद आप इसमें ना काजू का पेस्ट ऐड कीजिए। 15 मैंने काजू लिए थे, काजू को गर्म पानी में भिगो के रखा था, 20 मिनट तक उसका पेस्ट बना लिया, वो मैंने ऐड कर दिया है। इससे ग्रेवी में एक रिचनेस आएगी और आपकी जो ग्रेवी की क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो काजू के पेस्ट को भी मिक्स करके पका लीजिए। अब आपने जो सोया चाप यहाँ पे मैरिनेट करके रखी होगी ना, यहाँ पे सोया चाप आप ऐड कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से। और फिर आपने सोया चाप को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1.5 से 2 मिनट तक सोया चाप को थोड़ा भून लीजिए, क्योंकि हमने इसके अंदर दही यूज़ किया था, तो दही थोड़ा कच्चा ना रहे इसके लिए आपको इसकी भुनाई करनी पड़ेगी। तो गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। और देखिए थोड़ी ग्रेवी जो कढ़ाई में चिपक रही है, तो इसको आपने निकाल लेना है। सोया चाप की भुनाई करने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 से 1.5 कप आप इसमें ना पानी का ऐड कर दीजिए। जो ग्रेवी है थोड़ी सी आपने पतली रखनी है। वो क्यों? पतली ग्रेवी रखेंगे ना, बाद में सोया चाप ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखेंगे। और नमक ऐड कीजिए, हमने नमक नहीं डाला था यहाँ पे। बाकी मसाले जो हमने यूज़ किए सोया चाप के साथ ही डाले थे, एक्स्ट्रा कोई मसाले भी नहीं डाले, ठीक है। अच्छी तरह से नमक को भी आपने मिक्स कर लेना है। अब सोया चाप को 3 से 4 मिनट तक आपने यहाँ पे ना मीडियम फ्लेम में पकने देना है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, ठीक है। थोड़ा सा पक जाएगी, मसालों का जो टेस्ट है ना वो ग्रेवी का और मसालों का टेस्ट सोया चाप के अंत तक आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपकी सोया चाप जो है वो तैयार हो चुकी है। ग्रेवी में एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और लास्ट में आप इस सोया चाप के अंदर थोड़ा सा ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिएगा। हरे धनिए को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।